Today we are going to discuss about the fibula. देखिए फिबुला जो है आपका ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं निडल ऑफ ब्रॉच। निडल ऑफ जानते हो किसको कहते हैं ब्रॉच? ये आपका जो कोट के ऊपर या लेडीज साड़ी के ऊपर लगाती हैं। तो टीबिया और फिबुला जब एक साथ मिलती है तो ये समझिए कि ये ऊपर का ब्रॉच है और ये इसकी नीडल, ये ऊपर का ब्रॉच है और ये इसकी नीडल। तो इस तरह की इसकी शेप होती है, नीडल की तरह की होती है और सबसे थिनेस्ट बोन होती है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में सबसे थिनेस्ट बोन होती है जो कि लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आई थी, आपका नीडल ऑफ ब्रॉच, जिसको हमने फिबुला नाम। उर्दू में या यूनानी में इसको बोलते हैं अज़्मे कसबा सुगरा। सगीर से लफ्ज बना है, इसके लिए कुबरा लफ्ज था, कबीर इसके लिए आया सुगरा यानी कि छोटी। ठीक है ना। कसबा के मायने वही ट्यूब के हैं, नली के हैं। अज़्म के मायने बोन, यानी कि पैर में बाईं तरफ वाली बारीक नली जैसी बोन जो है वो आपका फिबुला कहलाती है। हिंदी में इसको बही जंघास्ती कहते हैं। बही जंघास्ती ये हिंदी का लफ्ज है। ओके, देखिए फिबुला जो है आपका लॉन्ग बोन है और पैर में बाहर की तरफ। टीबिया जो है आपका मीडियल साइड में सिचुएटेड होती है और फिबुला जो है आपका वो लेटरल साइड में सिचुएटेड होती है। जिस तरह से हर लॉन्ग बोन में 3 पार्ट होते हैं उसी तरह से इसमें भी 3 पार्ट हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट, बीच का पोर्शन शाफ्ट। अपर एंड को जब हम देखते हैं, देखिए इसका अपर एंड ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंडेड होता है, थोड़ा सा फैला हुआ होता है। अपर एंड कैसा होता है? थोड़ा सा फैला हुआ होता है और इसके पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट पर, पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट पर एक प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ निकला रहता है जिसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस या हेड कहते हैं। स्टाइलॉइड प्रोसेस या हेड कहते हैं। इसके जस्ट सामने और ऊपर की तरफ अपर एंड पर एक सर्कुलर फेसेट होता है। यहां पर एक सर्कुलर फेसेट होता है जो कि सेम फेसेट ऑफ फिबुला के साथ आर्टिकुलेट होता है। यहां पर सेम फेसेट ऑफ द फिबुला के साथ आर्टिकुलेट होकर एक जॉइंट बनाता है जिसको हम सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट कहते हैं। हेड के जस्ट नीचे की तरफ अपर एंड में स्टाइलॉइड प्रोसेस, आर्टिकुलर फेसेट, हेड और आपका नेक, इस तरह से सिर्फ 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद जब हम लोअर एंड को देखते हैं तो लोअर एंड इसका, अपर एंड तो कैसा है? एक्सपेंडेड है इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन लोअर एंड ट्रायंगुलर होता है। लोअर एंड जो है ट्रायंगुलर होता है और जो इस पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन निकला हुआ है, यानी कि नीचे को जो निकला हुआ पोर्शन है, इट इज कॉल्ड द लेटरल मेल्युलस। इसको हम क्या कहते हैं? लेटरल मेल्युलस कहते हैं। टीबिया में क्या था? टीबिया में इस प्रोजेक्शन को क्या नाम दिया था? मीडियल मेल्युलस। तो ये चूंकि बाहर की तरफ है इसको हम बोलते हैं लेटरल मेल्युलस। इस लेटरल मेल्युलस में 4 सरफेसेस होती है। कितनी? 4 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल एंड मीडियल। ठीक है। लोअर एंड पर जो नीचे की तरफ प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इट इज कॉल्ड द लेटरल मेल्युलस। इसके अंदर 4 सरफेसेस है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल। एंटीरियर सरफेस की रफ होती है, एंटीरियर सरफेस रफ होती है। पोस्टीरियर सरफेस पर एक हल्की सी ग्रूव होती है, एक हल्की सी ग्रूव होती है, जैसे टिबिया में होती है इसी तरह से फिबुला में यहां पर एक हल्की सी ग्रूव होती है, मेल्युलर ग्रूव इसको भी हम नाम देते हैं। उसके बाद इसकी लेटरल सरफेस को जब हम देखते हैं, यानी कि ये वाली सरफेस, लेटरल सरफेस कॉन्वेक्स एंड सबक्यूटेनियस, कॉन्वेक्स एंड सबक्यूटेनियस। यहां हाथ रखते हैं ना आप, टखना जिसको बोलते हैं, तो ये इसका क्या है? लेटरल मेल्युलस। इसकी कौन सी सरफेस है? लेटरल सरफेस होती है जो कि कॉन्वेक्स और सबक्यूटेनियस होती है। जबकि मीडियल सरफेस को अगर हम देखते हैं, इसकी मीडियल सरफेस को हम देखते हैं तो इस पर आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है। यहां पर आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है जो कि सेम सरफेस, ये टेलस है आपका, इसके ऊपर भी ट्रायंगुलर सरफेस है। ट्रायंगुलर सरफेस के साथ इस तरह से आर्टिकुलेट होती है, ट्रायंगुलर सरफेस पर इस तरह से आर्टिकुलेट होती है।
और कौन सा ज्वाइंट बनाने में मदद करती है? एंकल ज्वाइंट बनाने में मदद करती है। कौन सी सरफेस बता रहे हैं हम? मीडियल सरफेस। यानी कि इसकी मीडियल सरफेस के ऊपर एक आगे की तरफ एंटीरियर साइड में ट्रायंगुलर आर्टिकुलर सरफेस होती है, जो कि सेम सरफेस ऑफ टेलस के साथ आर्टिकुलेट होती है, जबकि इसके पोस्टीरियर साइड में यहां पर एक फोसा होती है। क्या होती है? फोसा होती है, जिसको हम मेल्युलर फोसा कहते हैं। इसको तो हम कहते हैं पीछे की तरफ मेल्युलर ग्रूव, और यहां पर जो आपका एक फोसा होती है, इसको बोलते हैं मेल्युलर फोसा, जिससे एक लिगामेंट, जिसको हम टिबियोफिबुलर लिगामेंट कहते हैं, वो होकर नीचे पैर में जाता है। ये इसकी साइड डिटर्मिनेशन में भी ये बहुत मदद करता है आपकी। तो ये आपकी इसकी कौन सी सरफेस होगी? मीडियल सरफेस होगी। ठीक, लोअर एंड इतना है। उसके बाद लोअर एंड आपका फिबुलर नोच के साथ, यहां से इस पोर्शन से इसके साथ फिबुलर नोच ऑफ द टीबिया के साथ आर्टिकुलेट होता है। अब मैंने इसको देखिए आर्टिकुलेट किया है, इसको अटैच किया है। इसमें आप एक बात गौर करेंगे कि ये लेटरल मेल्युलस है, ये मीडियल मेल्युलस। लेटरल मेल्युलस 0.5 सेंटीमीटर कैसे होता है? थोड़ा सा नीचे को, इसके मुकाबले पे 0.5 सेंटीमीटर नीचे होता है, जबकि 1.5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बैकवर्ड होता है। और इन दोनों के बीच में ये जो बोन है आपका, ये बोन आके इसमें फंस जाता है, जो कि आपका एंकल ज्वाइंट बना। अब 3 बोन मिल गई, तो अब जो है आपका ये एंकल ज्वाइंट बन जाता है। ओके, शाफ्ट पर जब हम आते हैं, इसकी देखिए शाफ्ट इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, देखने में बड़ी अजीब सी लगेगी। वहां पर आपको 4 बॉर्डर और 4 सरफेस इसके अंदर मिलती है। नंबर 1 एंटीरो लेटरल बॉर्डर, नंबर 2 एंटीरो मीडियल बॉर्डर, नंबर 3 पोस्टीरो लेटरल बॉर्डर, एंड नंबर 4 पोस्टीरो मीडियल बॉर्डर। होता क्या है, क्यों इस तरह से नाम दिया गया? एंटीरियर बॉर्डर की जब हम बात करते हैं, ये इस तरह से है, तो यहां से ये जो आपका हेड है, इसके नीचे से यहां से एक बॉर्डर शुरू होता है। बॉर्डर शुरू होकर उसमें 2 पार्ट बन जाते हैं, एक थोड़ा मीडियल साइड में चले जाता है और एक लेटरल साइड में चला जाता है। उसी बॉर्डर को हम जो बाहर की तरफ गया उसको एंटीरो लेटरल बॉर्डर कहेंगे, और जो अंदर की तरफ गया उसको एंटीरो मीडियल बॉर्डर। सेम इसी तरह से पोस्टीरियर बॉर्डर को जो हम देखते हैं, ये इसके पीछे से, यहां पर ये भी इसी तरह से आगे यहां ऐसे आएगा, और ये भी 2 तरह से घूम जाएगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो उसको हम पोस्टीरियर लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरो मीडियल बॉर्डर। तो फिर इस तरह से इसमें 4 सरफेस बन जाती है। कितनी? 4 सरफेस इसके अंदर काउंट हो जाती है। नंबर 1 एंटीरियर सरफेस, नंबर 2 पोस्टीरियर सरफेस, नंबर 3 लेटरल सरफेस, एंड नंबर 4 मीडियल सरफेस। ओके, इस तरह से ये आपका फिबुला। अब इसको साइड डिटरमाइन करने की बात आती है। फिबुला को हम साइड डिटरमाइन कैसे करेंगे? देखिए, फिबुला को साइड डिटरमाइन करने के लिए जो राउंडेड सा एक्सपेंडेड पार्ट है उसको ऊपर कर लीजिए, ट्रायंगुलर पार्ट नीचे करना है, यानी कि लेटरल मेल्युलस नीचे करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको 2 मेन पॉइंट देखने हैं आपको। एक तो ये आपका स्टाइलाइट प्रोसेस जो ऊपर है, और एक जो है ये नीचे वाली फोसा, मेल्युलर फोसा इसको बोलते हैं। स्टाइलाइट प्रोसेस जो है आपका, ये पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट पर होता है, पोस्टीरो लेटरल एस्पेक्ट पर होगा। ये हमने पीछे करा है और लेटरल साइड में किया है। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि ये जो मेल्युलर फोसा है, ये अपनी तरफ आनी चाहिए, इस तरफ अपनी तरफ आनी चाहिए, पोस्टीरो इंफीरियरली होनी चाहिए। ठीक, तो जब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, तो जिस साइड में आपका स्टाइलाइट प्रोसेस आएगा, उसी साइड की ये बोन मानी। ओके, ऑसिफिकेशन, ये बोन आपका एक प्राइमरी सेंटर और 2 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होती है। प्राइमरी सेंटर फॉर द शाफ्ट, शाफ्ट के लिए एर्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ, एर्थ वीक ऑफ फीटल लाइफ में शाफ्ट के लिए एक सेंटर अपीयर होता है। 1 सेकेंडरी सेंटर फॉर द लोअर एंड, पहला सेकेंडरी सेंटर लोअर एंड के लिए पहले साल में, फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है, और 15 से 17 साल में शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। दूसरा सेकेंडरी सेंटर अपर एंड के लिए अपीयर होता है, और कब? 4th ईयर में अपीयर होता है, और ये 17 से 19 साल में शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाता है। ओके, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर जैसे हमने टीबिया में बताया था,
टीबिया और फिबुला दोनों बोन एक साथ लगी हुई है, तो अक्सर देखने में आता है कि फ्रैक्चर दोनों में एक साथ होता है, टीबिया और फिबुला के साथ एक साथ होता है। और कब होता है? मोस्टली देखने में आता है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। जब हमने टीबिया बताया तब भी बताया था कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के केसेस में ये इस तरह का देखने को ज्यादा मिलता है। उस कंडीशन में शाफ्ट पर से तो कहीं से भी फ्रैक्चर हो सकती है, जैसे टीबिया टूटेगी उसी की जस्ट बराबर से फिबुला टूटेगी। लेकिन अक्सर जो देखने में इसका आता है वो आता है पॉट्स फ्रैक्चर। पॉट्स फ्रैक्चर मैंने टीबिया में बताया था। पॉट्स फ्रैक्चर किसको? जब यानी कि लेटरल मेल्युलस और मीडियल मेल्युलस ब्रेक हो जाते हैं, ये मेल्युलस टूट जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉट्स फ्रैक्चर कहते हैं। और ये कब टूटते हैं? ये खासतौर से टूटते हैं आपका या तो लेटरल रोटेट हुआ आपका, या एब्डक्शन की कंडीशन में। आदमी स्ट्रेचिंग कर रहा है, स्ट्रेचिंग करते हुए पैर इतना ज्यादा फैल गया कि ये इस तरह से मुड़ गया, तो ये लेटरल मेल्युलस ब्रेक हो गया। ठीक है। द फिबुला is a long bone which is situated in the lateral side of the leg and has three parts: upper end, lower end and shaft. The upper end expanded in all directions and has a upward projection at the posterolateral aspect, which is called the styloid process. At the upper end, on its superior aspect, there is a circular facet for articulation with the tibia to form the superior tibiofibular joint. Just below the head, the part is constricted and is called the neck. Lower end is triangular in structure and has a downward projection, which is called the lateral malleolus. The lateral malleolus has four surfaces: anterior, posterior, lateral and medial. Anterior surface is rough, posterior surface is grooved, lateral surface is convex and subcutaneous, while the medial surface has an triangular articular surface for talus anterosuperiorly and a malleolar fossa for tibiofibular ligament posterior-inferior. Shaft. The shaft has four borders and four surfaces. The borders are anterolateral border, anteromedial border, posterolateral border, posteromedial border, and the surfaces are anterior, posterior, lateral and medial. Side determination. Number one, upper end is expanded in all directions while the lower end is triangular. Upper end has styloid process on its posterolateral aspect, while the malleolar fossa lies at the lower end on medial surface of the lateral malleolus posterior-inferior. Okay. Ossification. This bone ossifies from one primary center and two secondary center. Primary center for the shaft appears during 8th week of fetal life. Secondary centers, one for the lower end, which appears during first year and fuse with the shaft during 15 to 17 years of life. One secondary center for the upper end, which appears during 4th year and fuse with the shaft 17 to 19 years of life. Clinical feature. This bone mostly fracture along with the tibia, accompanies with the tibia at the weakest point of shaft lateral malleolus during